नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। तो कोविड-19 कोरोना वायरस के संकट का दौर भारत में मार्च 2020 से चल रहा है। साल भर पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक लोगों को इससे राहत नहीं मिली है। महामारी के इस दौर में कई लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है और कई लोग अभी भी इसे सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए जानते हैं इन्हीं बातों के बारे में। तो सबसे बड़ी बात कि सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस वायरस ने हमें ये सिखाया है कि शरीर को तंदुरुस्त या फिट रखना कितना ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर रखना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब लोगों में अपनी सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसके लिए योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, ध्यान और पौष्टिक भोजन को लोग अपनाना शुरू कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमने सीखी वो ये कि क्वारंटाइन का क्या महत्व है। अब लोग ये अच्छे से समझ गए हैं कि बीमारी से बचने का तरीका है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और यदि हमें लक्षण नज़र आएँ तो क्वारंटीन हो जाना और होम आइसोलेशन में जाना। अब लोग होम आइसोलेशन में रहना भी सीख चुके हैं। अब लोग पहले की अपेक्षा अधिक हाइजीन होने की बात भी करते हैं। जो नहीं होंगे उनसे लोग दूसरों से, उन जैसे लोगों से लोग दूरी बना कर रख रहे हैं। जो इस आदत को अपनाए रखेगा वो खुद को और अपने परिवार को, समाज को बचा के रखेगा। जब लोगों को ये पता चल गया है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसके लिए बस, ट्रेन, ऑफिस, स्कूल, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल, छोटे बड़े सभी शॉपिंग मॉल और दुकानों में सार्वजनिक जगहों पर लोग दूरी बनाकर रखते हैं, वहीं खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ जो हमने सीखी वो ये कि वायरस की मौत सबसे बदतर है। इस वर्ष लोगों ने सबसे बड़ा सबक ये लिया कि वायरस से मरने वाले कितनी खतरनाक मौत मरते हैं। शमशान या कब्रिस्तान में अपनों का साथ नहीं मिल पाता, 4 लोग कंधा देने वाले नहीं मिलते, आखिरी वक्त में अपनों का साथ नहीं मिलता। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक, उन्होंने इस वायरस की भयानकता को गंभीरता से नहीं लिया और इसका परिणाम उनको झेलना पड़ा। जिन्होंने इस वायरस को हल्के में लिया या इस दुनिया में अब वो नहीं रहे हैं या वो इस वायरस के कारण अभी तक ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली बड़ी चीज़ जो हमने सीखी वो बचत। बहुत से लोगों के पास तो कोई सेविंग नहीं थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि लॉकडाउन लग जाएगा और नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी कई लोग थे जिनके पास नगद पैसे या रुपए बिल्कुल थे ही नहीं। कई लोगों के पास नगद के साथ ही भविष्य के लिए बचा कर रखने जाने वाली सेविंग भी नहीं थी। ऐसे में ये सबसे बड़ा सबक रह गया कि संकट काल में हमारे पास बैंक के अलावा जेब में रुपया होना ज़रूरी है और ये तभी संभव होगा जब आप बचत करेंगे। अब लोग फालतू खर्च नहीं करते। अब लोग फालतू ही घूमने फिरने और रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाते। महंगी शादी आदि मांगलिक कार्य और अन्य प्रोग्राम भी कम खर्च में हो रहे हैं। अधिकतर लोग अब अपनी बचत पर ध्यान दे रहे हैं। बचत बढ़ने का अर्थ ये है कि लोग कम खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी आवश्यकताओं की वस्तुओं को ही सिर्फ खरीद रहे हैं। अगली बड़ी चीज़ जो हमने सीखी वो ये कि लोगों को डॉक्टरी ज्ञान काफ़ी मिल गया। वायरस से ऐसे लोगों को भी डॉक्टरी का ज्ञान दे दिया गया है जो गांव में रहते हैं या जिन्होंने कभी ऑक्सीमीटर के बारे में सुना भी नहीं होगा। लोगों ने सोशल मीडिया, टीवी चैनल और अखबारों में इस वायरस के डर से जो जानकारी हासिल करना शुरू किया, उस जानकारी के सर्च के चलते अब अनपढ़ लोग भी जानने लगे हैं। पल्स कितनी होनी चाहिए, बीपी सामान्य कितना होता है, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, कोनी रोग में कौन सी टेबलेट लेना चाहिए, बीपी, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और इसके अलावा प्रोनिंग पोजीशन क्या होती है और नेबुलाइजेशन या स्टीम वेपोराइजेशन क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। खासकर लोग ये भी समझ गए हैं कि बैक्टीरिया और वायरस में फ़र्क होता है, ये दोनों कहाँ कहाँ पनपते हैं। लोग अब ये भी समझ गए हैं घर में डॉक्टर की ज़रूरत की सभी दवाएं और उपकरण भी होनी चाहिए, ये भी लोगों को अब समझ आ गया है। अगली बड़ी चीज़ जो लोगों ने सीखी वो ये कि घर है अगर आपके पास तो संसार है। लॉकडाउन के दौरान वे लोग ज़्यादा परेशान हुए जिनके किराए के घर थे और इस दौरान उनकी नौकरी भी छूट गई। ऐसे में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि खुद का घर होता तो कम से कम मकान मालिक के तामते तो नहीं झेलने पड़ते और यदि घर लोग पर किस्तों पे भी हो तो भी बैंक 3 माह का मोनेटोरियल प्लान भी देती है।
अब आने वाले समय में जो लोग ये मानते हैं कि खुद का घर लेने की क्या ज़रूरत है, किराए के घर पर रहकर ही ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, ऐसे लोगों की अब सोच काफ़ी बदली है। लोग अब अपनी प्राथमिकताओं में घर को सबसे ऊपर रख रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने घर के बजाय दुकान खरीदने को ज़्यादा महत्व दिया, अब वे भी घर खरीदने का विचार कर रहे हैं। दोस्तों, घर है तो संसार है। ख़ास बात यह है कि लोग ये समझ चुके हैं कि घर में कितने रूम होना चाहिए कि घर के सभी सदस्य आइसोलेट हो सकें और किसी को दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।